बचपन में मेरा अपना अनुभव यह था। मेरे शहर की बाढ़ आई नदी, जब उसमें बाढ़ आती थी तो कोई भी उसे तैरकर पार नहीं करता था। यह एक पहाड़ी नदी थी। आमतौर पर यह एक छोटी नदी थी, लेकिन बारिश के दिनों में यह कम से कम 1 मील चौड़ी हो जाती थी। पानी का बहाव जबरदस्त था। आप इसमें खड़े नहीं हो सकते थे, और पानी गहरा था, इसलिए वैसे भी खड़े होने का कोई तरीका नहीं था। मुझे यह बहुत पसंद था। मैं बारिश के मौसम का इंतजार करता था, क्योंकि इसने हमेशा मदद की। एक ऐसा क्षण आता जब मुझे लगता कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि मैं थक जाता था और मुझे दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता था, और लहरें ऊंची होती थीं और बहाव तेज होता था, और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब दूसरा किनारा भी उतना ही दूर था। शायद मैं बीच में था। दोनों तरफ से स्थिति एक जैसी ही थी। मैं इतना थका हुआ महसूस करता था, और पानी मुझे इतने जोर से नीचे ले जाता था कि एक ऐसा समय आता जब मैं देखता अब और जीने की कोई संभावना नहीं है। और वह क्षण होता जब मैं अचानक खुद को पानी के ऊपर देखता और मेरा शरीर पानी में होता। जब यह पहली बार हुआ तो यह बहुत डरावना अनुभव था। मैंने सोचा कि मैं जरूर मर गया हूंगा। मैंने सुना था कि जब आप मरते हैं तो आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो मैं शरीर से बाहर चला गया हूं और मैं मर चुका हूं। लेकिन मैं देख सकता था कि शरीर अभी भी दूसरे किनारे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने शरीर का पीछा किया। वह पहली बार था जब मुझे आपकी आवश्यक सत्ता, एसेंशियल बीइंग, और शरीर के बीच के संबंध का एहसास हुआ। यह नाभि के ठीक नीचे, नाभि से 2 इंच नीचे, किसी चांदी की डोरी, सिल्वर कोड, चांदी की रस्सी जैसी चीज से जुड़ा होता है। यह भौतिक नहीं है, लेकिन यह चांदी की तरह चमकती है। हर बार जब मैं दूसरे किनारे पर पहुंचता, जिस क्षण मैं दूसरे किनारे पर पहुंचता, मेरी सत्ता शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती। पहली बार यह डरावना था, फिर यह एक महान मनोरंजन बन गया। जब मैंने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने कहा, किसी दिन तुम उस नदी में मरने वाले हो। यह एक पर्याप्त संकेत है। जब नदी में बाढ़ आई हो तो उसमें जाना बंद करो। लेकिन मैंने कहा, मैं इसका बहुत आनंद ले रहा हूं। स्वतंत्रता, गुरुत्वाकर्षण का कोई बल नहीं, और अपने ही शरीर को पूरी तरह से दूर जाते हुए देखना। वही अनुभव नदी में कई बार हुआ था, इसलिए कोई डर नहीं था। यह अपने आप घटित होता था कि जब शरीर किनारे पर पहुंचता तो मेरी सत्ता शरीर में प्रवेश कर जाती। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि शरीर में कैसे प्रवेश किया जाए। यह हमेशा अपने आप घटित हुआ था। अपने बचपन के दिनों में मैं अपने दोस्तों को नदी पर ले जाता था। नदी के किनारे एक छोटा सा रास्ता था। उस किनारे पर चलना बहुत खतरनाक था। असावधानी में लिया गया केवल एक कदम और आप नदी में गिर जाएंगे। और वही वह स्थान था जहां नदी सबसे गहरी थी। वहां कोई नहीं जाता था, लेकिन वह मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी, और मैं अपने सभी दोस्तों को उस संकीर्ण किनारे पर मेरे साथ चलने के लिए राजी करता था। बहुत कम लोग मेरे साथ जाने के लिए तैयार होते थे, लेकिन उन कुछ लोगों को वास्तव में बहुत सुंदर अनुभव होता था। वे सभी बताते, यह अजीब है, मन कैसे ठहर रुक जाता है। मैं अपने दोस्तों को पुल से नदी में कूदने के लिए रेलवे पुल पर ले जाता था। यह खतरनाक था, निश्चित रूप से खतरनाक था। यह प्रतिबंधित था। रेलवे पुल पर हमेशा एक पुलिस वाला खड़ा रहता था, क्योंकि वही वह जगह थी जहां से लोग आत्महत्या करते थे। हमें पुलिस वाले को रिश्वत देनी पड़ती थी कि हम आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, हम तो बस कूदने का आनंद लेने आए हैं। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये वही लोग हैं। वे मरते नहीं हैं या कुछ भी नहीं। वे फिर से आते हैं, वे फिर से आते हैं, और वे आत्महत्या में रुचि नहीं रखते हैं। वास्तव में वह हमसे प्यार करने लगा और रिश्वत लेना बंद कर दिया। उसने कहा, तुम कूद सकते हो, मैं उस तरफ नहीं देखूंगा, जब भी तुम चाहो आ सकते हो। यह खतरनाक था। पुल बहुत ऊंचा था और वहां से कूदना। और इससे पहले कि आप नदी तक पहुंचे, बीच में एक समय होता था, पुल और नदी के बीच का वह अंतराल, जीएप, जब मन अचानक रुक जाता था।
वे ध्यान की मेरी पहली झलकियां थीं। इस तरह मुझे इसमें अधिक से अधिक रुचि होने लगी।